गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल के अंदर में कितने पार्टिकल होंगे उसको हम क्या करें अमाउंट पे, मतलब कि एटम हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कितने यानी आयन हो सकते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्या इन क्रिस्टलाइटिक लोकेटेड आर द कॉर्नर। तो हमारे कुछ क्रिस्टलाइटिक तो कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर के ऊपर होते हैं, फेस सेंटर के ऊपर होते हैं। ये ऑफ यूनिट सेल आर शेयर्ड बाय जो का ईच जो का क्या करती है, जो फेस सेंटर जो का कॉर्नर एक दूसरे को क्या शेयर करते हैं। ओनली पोर्शन ऑफ सच एटम एक्चुअली लाई जो का विद इन ए गिवन यूनिट सेल। तो हम क्या करते हैं, जो शेयर जो पार्ट है उसके द्वारा हम बताएंगे कि कितना उसका यानी शेयरिंग के दौरान उसमें यानी जो का कितने पार्टिकल आपस में वो करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं फेस सेंटर का। ए फेस सेंटर पॉइंट इज शेयर टू यूनिट सेल। तो जो फेस सेंटर में दो यूनिट सेल को आपस में शेयर करेगा। ओनली हाफ ऑफ इट, उसका हाफ कह सकते हैं। इट प्रेजेंट ऑफ यूनिट सेल, मतलब दो यूनिट सेल को आपस में करते हो, एक यूनिट सेल का क्या जाए हाफ हो जाएगा। एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल जो का पर यूनिट सेल क्या होगा 1/2 होगा। उसका पार्टिकल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा 1/2 होगा। अब जैसे हमारे क्या एक फेस ये हो गया, एक ही होगा इसका दूसरे का, वो आपस में कंट्रीब्यूट करके क्या करेगा 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। तो ये होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें ए पॉइंट अलोंग द इडेज से जो का 4 यूनिट सेल। तो जो का हमारा इडेज है, इडेज क्या होती है, जो का इडेज होता है सेंटर में, यानी दो इडेज सेंटर, उसमें देखो तो क्या होगा 4 यूनिट सेल आपस में कंबाइन करके एक यूनिट इडेज सेंटर बनेगा। तो जो का ओनली 1/4 लाई विथ जो का ऑफ वन सेल, वो क्या करें 1/4 उसका लाई करेंगे। एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जो का पार्टिकल पर यूनिट सेल जो 1/4, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4 होगा। फेस सेंटर का तो कितना 1/2 होगा, और जो का इसका पर यूनिट सेल का मतलब जो का इडेज सेंटर का कितना होगा 1/4, क्योंकि जो वो 4 यूनिट सेल के साथ कंबाइन करके होता है। तो इसके कारण जो हमारा क्या होगा एक यूनिट सेल के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/4 होगा। ये होगा इसका। थर्ड पॉइंट है इसमें ए पॉइंट डेट लाई एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। एक जो पॉइंट हुआ कॉर्नर के ऊपर यूनिट सेल के अंदर, शेयर अमंग यूनिट सेल। तो का वो क्या करता है एक यूनिट सेल को क्या करता है 8 यूनिट सेल के साथ कंबाइन वो करता है। एंड जो का देयरफॉर 1/8 ऑफ ईच यूनिट सेल लाई जो का लाई विद इन गिवन यूनिट सेल। तो क्या कहता है वो एक पॉइंट वो कहते हैं 1/8 यानी उसके तरह कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका, मतलब 8 जो का एक कॉर्नर है 8 यूनिट सेल के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो का द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना 1/8 हो जाएगा। उसका कितना जो है 1/8 हो, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया। तो कितने हमारे ये 8 यूनिट सेल अलग जो का उसके हाथों करके हैं जो का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो कॉर्नर के द्वारा। तो उसका एक का निकालें तो क्या 1/8 आ जाएगा, उसका क्या 1/8 होगा ये। तो होगा इसका। अब जो आगे ये तो होता है इसका किसका जो का कॉर्नर का। अब अगर ए बॉडी सेंटर्ड लाई इंटायरली विद यूनिट सेल, मतलब एक बॉडी सेंटर वो क्या करता है ओनली जो का एक ही यूनिट सेल के अंदर होता है कॉन्ट्रीब्यूट कंप्लीट यूनिट सेल है। उसका जो कॉन्ट्रीब्यूट है 1 कंप्लीट यूनिट सेल का वो क्या होगा 1 ही होगा। मतलब उसमें तो क्या था एक में तो क्या था पहले फेस सेंटर 1/2 था, जो का इडेज सेंटर का 1/8 था, 1/4 था, और जो का कॉर्नर का क्या था 1/8 था। जो का बॉडी सेंटर का लिए तो वो क्या होता है एक बॉडी सेंटर है तो का वो एक यूनिट सेल में होता है, इसके कारण उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी यूनिट सेल के अंदर होगा, मतलब उसका 1 ही मानेंगे, 1 ही लिया जाएगा। तो होगा इसका। तो ये दोबारा बताए हम। तो फेस सेंटर का तो 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, इडेज का 1/4 हो गया, कॉर्नर का 1/8 और बॉडी सेंटर का 1। तो इस प्रकार में इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन बताएंगे अलग अलग से। तो होगा इसका। उसके बाद ये तो था कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हमने निकालना नंबर ऑफ पार्टिकल कितने किसी भी यूनिट सेल के जो का अलग पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कैलकुलेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल परमिटिव जो का है यूनिट पर यूनिट सेल इन परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो किसमें परमिटिव है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ले रहे हैं हम, तो कितने उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो क्या कहा इन दिस टाइप ऑफ जो का यूनिट सेल है देयर आर 8 पार्टिकल कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। तो कितने होते हैं हमारे जो का यूनिट सेल के 8 कॉर्नर होते हैं। तो का नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो पार्टिकल कितने होगा इसके नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल इंटू जो का शेयर पर जो को। तो पार्टिकल कितने 8 है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/8 कैंसिल हो गया, कितना जाए वो 1 जो का क्या जाए पार्टिकल आ जाएगा। मतलब ये बताएंगे हमें कॉर्नर पे क्या होगा उसका नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, किसी भी परमिटिव या कॉर्नर पे क्या होगा 1 पार्टिकल होगा उसका। 1 एटम कह सकते हैं, पार्टिकल कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो ये क्या होगा कैसे निकाले हमने 8 × 1/8 उसके द्वारा निकालेंगे हम।
तो क्या होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी हो जिसके वो, तो हमने क्या कहा, तो नंबर ऑफ पर यूनिट सेल का क्या होगा 8, तुम्हारा जो का क्या होगी उसके कॉर्नर हो गए, कॉन्ट्रीब्यूशन का 1/8, तो कैंसिल आउट हो गया कितना है 1 पार्टिकल आ जाए इसका, मतलब 1 एटम हो जो हमारे कॉर्नर के ऊपर बताएंगे। ये तो कॉर्नर पे आ गया। अब सेकंड बॉडी सेंटर का लेंगे, तो क्या होगा जो का कैलकुलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, बॉडी जो का सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर का क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होगा। दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल हैव 8 पार्टिकल एट कॉर्नर, मतलब बॉडी सेंटर क्या था कॉर्नर के साथ साथ हमारे सेंटर में होगा, तो 8 पार्टिकल तुम्हारे कॉर्नर पे हो गया, एक क्या होगा बॉडी सेंटर के उसमें हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 1/8 इंटू जो का 8, तो प्लस 1 इंटू 1, तो कितना 1/8 से कैसे लोग 1 आ गया, तो 1 ही हो गया, 1 कितने 2 पार्टिकल हो गए हमारे, मतलब बॉडी सेंटर में कितने बताएंगे हमें, टोटल कितने पार्टिकल हो गए 2 हो गए, एक तो कॉर्नर पे हो गया, एक क्या होगा बॉडी सेंटर में। तो ये होगा इसका, ये था इसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था ये, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा बॉडी सेंटर में कितने हो गए वो दोबारा रिपीट करें हमें, तो कॉर्नर पे कितने 8 पार्टिकल थे, तो 8 इंटू जो का 1/8, तो 1 वो आ गया, तो 1 उस पर क्या कॉर्नर पे, तो कितना 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये होगा इसका। थर्ड इसमें कैलकुलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल फेस सेंटर यूनिट सेल, तो किस में होगा पार्टिकल किसमें फेस यूनिट्स जो का सेंटर क्यूबिक सेल में, उसमें कितना होगा। अब जो देखेंगे दिस टाइप ऑफ जो है तो क्या 8 पार्टिकल कॉर्नर, 8 तो क्या तुम्हारे कॉर्नर पे हो गई, ठीक है, तो क्या जो का पार्टिकल सेंटर ऑफ 6 पेज, मतलब 6 क्या हो गया हमारे 6 पेज पे हो गए, तो क्या 1/8 इंटू 8, तो कितना 1 आ गया, 6 इंटू 1/2, तो 6 तो क्या फेस हो गए, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/2 है, उससे कैलकुलेट करके 3 हो गया, 1/8 से 1 आ गया, तो 1 + 3 कितना 4 आ गया, तो इसका कितना हो गया 4 पार्टिकल हो गई। तो होगा इसका कैलकुलेट नंबर पार्टिकल पर यूनिट सेल फेस सेंटर के कितने हो गए 8 पार्टिकल, तो क्या है 1/8 इंटू 8 1 आ गया, 6 इंटू 1/2 कितना 3 हो गया, टोटल कितने हो गए वो 4 पार्टिकल हो गए जो हमारे क्या हो गए फेस सेंटर के अंदर हो गए। तो होगा इसका। अब यानी जो हम टोटल ये कहेंगे अब क्या होगा जो का सिंपल क्यूबिक सेल में क्या 8 कॉर्नर थे, तो का लैटिस पॉइंट जो का फेस सेंटर 0 होगा, तो लैटिस पॉइंट बॉडी सेंटर 0, तो कॉन्ट्रीब्यूशन यानी पार्टिकल कितने 8 इंटू 1/8, तो इक्वल 1, तो 1 आ गया। बॉडी सेंटर पे क्या 8, तो क्या होगा कॉर्नर हो गए, तो क्या एक बॉडी में हो गया, तो 8 इंटू 1/8 + 1 + 1, तो कितना 2 हो गया। फेस सेंटर में कितने हो गए 8, तो का कॉर्नर हो गया, फेस सेंटर कितने 6 है, तो जो का हो गया लैटिस पॉइंट है, तो उसका टोटल है तो 8 इंटू 1/8 1 है, 6 जो का इंटू 1/2 3 हो गया, 1 + 3 कितना 4 आ जाएगा। तो होगा इसका। तो कैलकुलेशन ऑफ जो का नियरेस्ट नाइबर, तो उसके नियरेस्ट नाइबर कैलकुलेट करने में कितने हो गए। इन सिंपल क्यूबिक द नंबर ऑफ जो का एटम ऑफ जो का कॉर्नर टच इज द, मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, बट द एटम ऑफ जो का कॉर्नर द फेस सेंटर क्यूबिक, तो जो फेस सेंटर क्यूबिक होगा तो क्या तो यानी क्या फेस सेंटर पे होगा, एक बॉडी सेंटर होगा, डू नॉट टच इधर, मतलब जो का फेस सेंटर जो का बॉडी सेंटर वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। इन FCC ईच फेस जो का फेस जो का एट द कॉर्नर टच द 3 स्पेयर, मतलब जो का एक जो का फेस सेंटर में होगा ना वो क्या होगा 3 स्पीकर टच करेगा, 3 स्पीकर, तो मतलब जो सेंटर होगा ना वो 3 स्पीकर टच करेगा। तो होगा एट दी फेस सेंटर एंड जस्ट जो का फेस सिमिलरली BCC क्या करेगा, जो हमारे बॉडी के बीच में हो तो वो क्या करेगा, तो का जो का ऑल एटम कॉर्नर टच द, जो का मतलब कॉर्नर पे कितने हमारे 8 थे, तो वो सभी 8 क्या है तो उसको टच करेंगे, मतलब जो का फेस सेंटर में तो क्या 3 टच करेंगे और बॉडी सेंटर में क्या है 8 टच करेंगे। तो द रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस D एंड जो का रेडियस ऑफ एटम R है, तो क्या उसके एक तो D होगी, एक क्या होगी R होगी। तो क्या पर क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट, तो क्या 4 क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट की एडियस ऑफ यूनिट सेल आर गिवन बिलो, उसको हम इस पर बताएंगे हमें। तो क्या होगा ये सिंपल क्यूबिक है, तो क्या D AB जो का क्या होगा A के बराबर हो गया, मतलब जो का AB तो हमने A मान लिया, R किसके बराबर हो गया वो मतलब रेडियस उसका A का आप हो जाएगा, ये होगा इसका, ये तो इसमें लेंगे। तो दूसरा का D क्या होगा हमारा, मतलब इसमें ये जो का डायगोनल वो किसके AC का बाई 2 होगा। अब AC को कैसे निकालेंगे मैं, तो का AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट कितना 2√2 आ जाएगा, ये 2√2
सॉरी √2a आ जाएगा। अब जो है डी किसके AC/2 हो जाएगा, वो क्या है √2 इंटू जो का a/2, उससे कैंसिल हुआ a/2 हो जाएगा। तो मतलब रेडियस कितने हैं d/2, तो आगे a का 2√2, तो इसके बाद हमारी रेडियस होगी, तो क्या होगी d क्या हो गया a/√2 के इक्वल होगी, ये होगा इसका। अब बॉडी डायग्राम निकालेंगे, बॉडी सेंटर में क्या होगा, उसका बॉडी सेंटर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हमें, तो AC निकाल कर हम क्या करते हैं CB का स्क्वायर करते हैं। तो क्या होगा AC निकालते तो √2a आएगा था, √2 आ गया। अब हमने AD निकालना है AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो क्या √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना है रूट जो का 3a स्क्वायर, तो AD कितना है √3a आ जाएगा। D बराबर क्या √3a/2 आ जाएगा। तो R का मान क्या है d/2 √3/4 इसका मान आ जाएगा। तो ये था इसका क्या था, ये अलग अलग अपने एटम निकाले इनके। तो उसके बाद अब करें न्यूमेरिकल कुछ इसके प्रॉब्लम। तो इसमें हमने क्या करना था, फार्मूला निकालना आता है इनके ऊपर है, जो हमने नंबर ऑफ एटम निकाले FCC और BCC दो, हमने उसमें निकाले टोटल। तो इनमें लेंगे हम जहाँ पे फेस सेंटर में क्या हो कॉर्नर को काउंट नहीं करेंगे हमें, बॉडी सेंटर को तो हम केवल बॉडी को करेंगे, कॉर्नर को काउंट नहीं करेंगे हम। तो उनके द्वारा जो न्यूमेरिकल होंगे वो निकालेंगे। तो अब जो क्या पहला क्वेश्चन है इसमें, एक क्यूबिक सॉलिड है तो मेड ऑफ 2 एटम, वो किससे 2 एटम से, एक A एक दूसरा B, A B से मिलकर बनाया है। तो A एट प्रेजेंट कॉर्नर, A तो कहाँ पर कॉर्नर पे है, B कहाँ पर सेंटर ऑफ बॉडी। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूनिट सेल, उसका यूनिट सेल का फार्मूला क्या हुआ, A तो कहाँ पर कॉर्नर पे है और B कहाँ पर है, वो बॉडी सेंटर पर, उसका फार्मूला बताना हमने। तो कंट्रीब्यूशन A तो का 8 कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे कितने एटम थे हमारे, 1 एटम था जो 1 पार्टिकल था। कंट्रीब्यूशन B जो का है सेंटर ऑफ बॉडी पे कितना हमारा 1 है, तो उनका रेशो ले तो 1:1, तो कितना आ जाएगा वो AB के इक्वल आ जाएगा, मतलब 1:1 है, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला AB के इक्वल आ जाएगा। तो ये होगा इसका, यानी कैसे निकाला हमने, कॉर्नर पे एटम कितने हमारे 1 एटम थे, मतलब 1 जितने पार्टिकल हमने वो लेने हैं। बॉडी सेंटर पे वैसे तो 2 थे हमारे, तो हमने केवल बॉडी का लेना है, कॉर्नर का काउंट नहीं करना उसमें। उसका काउंट करें तो हमारे कितना आ जाए वो, तो उस पर भी 1 हो गया, तो रेशियो क्या होगा उनका 1:1, तो किसके इक्वल आ जाए वो AB के इक्वल आ जाएगा। तो ये होगा इसका, तो ये होगा इसका। तो अगला कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम क्यूबिक जो का बेस यूनिट सेल 1 एटम इज जो का है क्या क्या कॉर्नर एंड तो का 2 एटम बॉडी डायगोनल, मतलब एक तो कॉर्नर पर 2 क्या बॉडी डायगोनल पर है। तो हम क्या देखें कितने उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो देखेगा। अब क्या क्या तो क्या है दे आर 4 बॉडी डायगोनल, तो मैं कितने 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, सेंटर है एंड जो का क्या कैस थी, तो जो का कनेक्टिंग अपोजिट सेंटर, मतलब जो मैंने अभी पीछे बताया था हमने कैलकुलेट किया था 4 बॉडी डायगोनल थे, उन 4 बॉडी डायगोनल के द्वारा जो काम हमने वो करेंगे हमें। तो का एटम प्रेजेंट और डायगोनल नॉट शेयर सराउंडिंग ईच, मतलब वो एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, तो उसके द्वारा नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ जो का 2 एटम प्रेजेंट 1 बॉडी डायगोनल कितना 2 है, तो जो कितने वो हमारे 4 है, तो 4 गुना में 2 कितने 8 हो गए, मतलब बॉडी डायगोनल पे कितने हमारे एटम हो गए वो 8 हो जाएंगे, और जो का कॉर्नर पे कितना 1 है, 8 + 1 तो कितना आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो होगा इसका, ये लेंगे हम। तो का A यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ क्यूबिक विच A एटम कॉर्नर, A तो हमारा कॉर्नर पर होगा, A तो कहाँ पर हमारा कॉर्नर पर, B कहाँ पर हमारा फेस सेंटर पर। 2A एटम आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर द यूनिट सेल, 2 एटम हमने वहाँ से मिस कर दिए, कहाँ से कॉर्नर से। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला क्या होगा इसका वो पूछा है। तो कंट्रीब्यूशन 8 का क्या होगा 1/8 होता है, मतलब क्या था 8 × 1/8 ये लिया था हमने। अब जो का उसका क्या होगा कंट्रीब्यूशन कितना, 2 एटम गायब हो गए, तो 6/8, मतलब वो क्या है टोटल एटम 6 हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है 1/8, तो कितना 3/4 आ जाएगा। होगा इसका कंट्रीब्यूशन जो का है एटम B एट प्रेजेंट 1/2, मतलब जो का उसका 1/2 है, तो कॉर्नर पे कितने 6 होते हैं, तो उसका 3 हो गया, तो क्या गया उसका 3/4, उसका क्या हो गया 3, उस रेशो का क्या है A 3/4, उसका B 3, उससे कैंसिल आउट के AB 4 हो जाएगा इसका। तो क्या फार्मूला हो जाएगा AB 4 होगा इसका। तो ये होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें तो क्या 3 एलिमेंट हमारे P Q R, तो क्यूबिक क्रिस्टल है, P तो हमारे कॉर्नर पे है, Q क्या है क्यूबिक सेंटर है, R कहाँ पर हमारा तो क्या जो का सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ जो का है, मतलब वो मतलब P तो हमारा कॉर्नर पे है, Q क्यूबिक सेंटर हो गया, और R कहाँ पर जो ईच फेस के सेंटर पे है। राइट द फार्मूला, फार्मूला लिखना इसका क्या होगा,
अब सबसे पहले हमने देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट 8 कॉर्नर पे कितना 1/8 इंटू 8, तो ये होगा तो उसका 1 आ जाएगा। तो का बॉडी जो का उसका क्या क्यूबिक सेंटर ऑफ बॉडी मतलब 1 हो गया। फेस पे कितने हो गए 1/2 इंटू 6 तो 3 आ जाएगा। तो क्या बना है PQR, तो इसका क्या बन जाएगा उसका देने कॉर्नर पे 1 हो गया, बॉडी पे सेंटर पे 1 हो गया, और जो का फेस पे कितने 3, तो PQR की 3 हो जाएगा। तो ये फार्मूला होगा। तो ये थे इसके न्यूमेरिकल है। तो इस प्रकार इनको मैंने करना है। तो ये अच्छी तरीके से करना है, इनके अच्छी रिवाइज करना। आज का काम इतना ही है। थैंक यू।